आज हम बना रहे हैं लड्डू, जो हेल्दी भी हैं और पौष्टिक भी हैं। जिसके लिए मैंने, या तो आप इसको आटे के लड्डू कह सकते हैं, गोले के लड्डू भी कह सकते हैं, गोंद के लड्डू भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी हो, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। जिसके लिए मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। ये गेहूं का आटा है, जिससे हम हर रोज़ खाना बनाते हैं। अब आटा या कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसको बेस देने के लिए 2 चम्मच बेसन डालना ज़रूरी है। तो इससे बेसन से इसको बेस भी मिल जाता है और साथ में टेस्ट भी ऐसा आता है जैसे आटा और बेसन के इकट्ठे मिलके लड्डू बनाए गए हैं। आधी कटोरी आप घी ले लें। घी को मैंने मेल्ट कर दिया है। जब भी हम किसी चीज़ में घी का उपयोग करें तो उसको मेल्ट करके ही करें, क्योंकि हमें सही क्वांटिटी का पता चल जाता है। 50 ग्राम गोंद डालेंगे। यही सारे घी में से ही हम गोंद भी सेकेंगे, मखाने सब इसी में ही यूज़ करेंगे। बादाम आप अपनी इच्छानुसार, ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो आप अपनी इच्छानुसार यूज़ करें। मैंने बादाम लिए हैं, मगज़ लिए हैं और ये गोला है, जिसको मैं आधा यूज़ करूँगी, आधा भी बाद में किसी और रेसिपी में यूज़ करेंगे, जिसको मैं कस कर लूँगी कद्दूकस के साथ। मखाने हैं, जिनको हम इसी घी के अंदर फ्राई करेंगे। टोटल हम यही घी सारी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे और अपने लड्डू बनाएंगे। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, गुड़ के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं, उसको अच्छे से गरम कर लें। गरम करके इसी कटोरी के 4 चम्मच घी हम अपने पैन में डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर गोंद को सेकेंगे। घी हल्का गरम किया है मैंने। जब भी आप गोंद को सेकें तो एकदम से तेज़ घी में मत डालें, नहीं तो वो ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए हल्का गरम करें और साथ ही इसको गोंद को इसके अंदर डाल दें। अब इसको लगातार चलाते हुए गोंद को सेकें। ये सारे जो भी लड्डुओं का प्रिपरेशन होता है ये पास में खड़े से ही होकर ही होता है, क्योंकि इसके लिए हमें समय देना पड़ता है। तो फिर ये लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाते हैं और टेस्टी भी हो जाते हैं। अब इस गोंद को हम धीरे धीरे सेकेंगे, जैसे पॉपकॉर्न फूटते हैं वैसे इसकी आवाज़ आएगी। तब हम समझ जाएंगे कि हमारी गोंद फ्राई हो चुकी है। हमारी गोंद बहुत अच्छे से सिक गई है। इसको अब हम एक थाली में निकाल लेते हैं। फिर इसी पैन में हम मखाने सेकेंगे। और फिर से हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून घी उसी बाउल में से डालेंगे और मखानों को सेकेंगे। फ्लेम को लो ही रखें। नारियल के गोले को मैंने कद्दूकस के साथ कस कर दिया, जिससे कि जब हम आटा सेकेंगे तब फिर हम उसमें इसको मिक्स कर देंगे। ये सीखी हुई गोंद को, ये छोटा सा हमामदस्ता है हमारी रसोई का, इसके अंदर डाल के हम इसको क्रश करेंगे इसकी सहायता से। लेकिन ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का दरदरा करना है, जिससे कि हम हमारे लड्डुओं में गोंद का टेस्ट आना चाहिए। हमारे मखाने भी बहुत अच्छे से सिक गए हैं।
आप एक मखाने को हाथ में ले ऐसे तोड़ के देख लें, ये देखें बिल्कुल सही सीख गया तो मालूम पड़ जाती है। इसको भी हम एक ट्रे में निकाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून घी डालें और ये जो हमने बादाम की गिरियाँ रखी हैं इनको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। गोंद को क्रश कर लिए। अब ऐसे ही मखानों को भी हम हल्का दरदरा क्रश कर लेंगे। बादाम की गिरियों को भी बाहर निकाल लें। 4 टेबलस्पून घी डाल के हम आटे और बेसन को सेकेंगे। पहले थोड़ा सा बेसन को सेकेंगे, फिर उसके बाद उसमें आटा मिक्स करेंगे। सारा काम करते समय हमें फ्लेम को लो ही रखना है। बेसन सीख गया, अब इसके अंदर आटे को मिक्स कर दें और आटे को भी हम लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। आटे को भी मैं लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर सेक रही हूँ। अब ये बिल्कुल जब थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको मानेंगे कि ये हमारा आटा अच्छे से सिक गया है। अब हम बादाम को भी ऐसे ही क्रश करके रख लेंगे, फिर सारी चीज़ें हम लड्डुओं में मिक्स करेंगे। आटे को मैंने लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर 15 मिनट तक सेका। अब ये आटा बहुत अच्छे से सिक गया, इसको भी हम एक थाली में निकाल लेते हैं। आटा भी गर्म है तो इसमें ये कस किया हुआ गोला और साथ में ये जो मगज हमने रखे हैं इनको भी मिक्स करते हैं। उसी सेम पैन में 2 चम्मच पानी डालें, फ्लेम को लो ही रखें और ये 250 ग्राम गुड़ डालें। अब लड्डू बनाने के लिए एक बड़ा सारा बर्तन लें जिससे कि हमारा सामान बाहर ना फैले। हमेशा बड़े बर्तन में ही सही रहता है क्योंकि फिर वेस्टेज नहीं होती। और ये जितनी भी चीज़ें हमने पीस के रोस्ट करके रखी हैं ये सब इसके अंदर मिक्स कर दें। एक चम्मच इसके अंदर सौंठ पाउडर भी डालते हैं। हमारा गुड़ भी तैयार होने को आ गया। ये हमारा घी है जो बचा हुआ ये ठंडा हो गया। इसको गर्म कर लेते हैं क्योंकि हम लड्डू बांधेंगे तब उसमें गर्म डालेंगे। गुड़ बिल्कुल तैयार हो गया। इसकी ये निशानी है कि इसमें ये चारों तरफ ये ऐसे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो आप समझ जाएं कि हमारा गुड़ तैयार हो गया। गैस बंद कर दें। अब ये बचा हुआ घी जो मैंने गर्म कर दिया इसको भी इसके अंदर ही मिक्स कर दें।
और ये गुड़। गुड़ को सारे चीज़ों में बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, लेकिन चम्मच की सहायता से करें क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसके लड्डू बांधने शुरू करेंगे। मिश्रण थोड़ा ठंडा हुआ है तो मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ। आप देखें हमारे कितने मॉइस्चर वाले लड्डू बने हैं, देखें। बस अब जैसे ही हल्का गुनगुना है वैसे ही लड्डू बांध लें, क्योंकि ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, फिर लड्डू बांधने में दिक्कत होती है। हमारे हेल्दी टेस्टी लड्डू आटे, गोले, बेसन, गोंद सब मिला के लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मम्मी पापा की रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।